जी, तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम है। मैं सनू कादर मतलब आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने दो धड़े मौजूद हैं जिन्होंने धरना दिया हुआ है। एक मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन हैं और एक शहदा के वारिस हैं। पहले मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन आए। उनका मौक़िफ़ ये था कि जो साल हर साल से हमारे लोग गायब हैं, अगर उनका कुछ जुर्म है तो उन्हें अदालतों में पेश किया जाए। अगर उनको मार दिया गया है तो उनकी लाशें दी जाएं। अगर अरसा दराज पहले मार दिया गया और कहीं दफन है तो उनकी कब्रें दी जाएं। मैं एक बरमला बात खुले लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ कि जो इस्लामाबाद में मौजूद है ना, वो मजलूम हैं। अगर उनमें से मैं इस बात को नहीं जानता कि जो वो गिरफ्तार है वो मुकम्मल इनोसेंट है, मैं नहीं जानता। मैं एक बात को मान लेता हूँ, हो सकता उनमें से हों, या ये भी दो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सारे के सारे मुल्ज़म हैं, सारे के सारे दहशतगर्द हैं। क्या इस्लाम में पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के कवानीन में किसी जगह पे ये चीज़ मौजूद है कि किसी मुल्ज़म को या मुजरम को पकड़ो और गैब कर दो? गैब करने का मतलब ये है कि रियासत कमज़ोर है, अदारे कमज़ोर हैं, जुडिशरी कमज़ोर है। मेरी बाज़ अफसरान से मुतअद्दिद मौक़ों पे बात हुई है जिनको एक्स्ट्रा जुडिशल मार देते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये अदालतों से छूट जाते हैं और उसमें कसूर अदालतों का है या प्रोसिक्यूशन का है। क्या हमारा प्रोसिक्यूशन और अदालतें एक पेज पे नहीं हैं? क्या इनको मुकदमा तैयार करने नहीं आते? क्या ये सही तरह से मेहनत करके एविडेंस पेश नहीं करते? अगर ये सारा कुछ ठीक करते हैं तो क्या हमारे जजेस इंसाफ नहीं करते? बाज़ औक़ात हुक्मरानों को मुज़ाकरात करने पड़ते हैं, बहुत से अवाम को मसाइल झेलने पड़ते हैं, चाहे शहदा के वारसान हों या मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन हों उनके एहतजाज की वजह से। और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, तो क्या हुकूमत इसके लिए कोई ऐसा कमीशन नहीं बना सकती कि वो ऐसे कवानीन बनाए जिसे गिरफ़्तार करो, फ़ौरन उसको अदालत के कटहरे में ले आओ और ला के उस पर मुकदमा चलाओ? मैंने बचपन से एक बात सुन रखी है और मुतअद्दिद बुज़ुर्गों से सुनी है और इसको महसूस भी किया है और मेरे तजर्बे में भी आई है कि जब किसी का फौत हो जाता है तो वो एक दफ़ा रोते हैं, फिर दिल में कसक लिए अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर देते हैं। जिनका कोई लापता हो जाता है वो कदम कदम पे जीते हैं, कदम कदम पे मरते हैं, रोज़ाना उठते हैं, रोज़ाना मरते हैं, रोज़ाना जीते हैं। उनकी ज़िंदगी अजाब से बदतर हो जाती है। जुर्म यही लगा लो, उन्होंने जुर्म किया, पूरी फैमिली को, पूरे ख़ानदान को सज़ा किस चीज़ की? एक और बात जिससे मैं कतई इत्तेफाक नहीं करता, जो चाहे मेरे साथ डिबेट कर ले, कि राह के एजेंट हैं, राह वाले आके झोंपड़ियों में किसी से सौदेबाजी नहीं करते। ये जो लोग आए हुए हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, मस्तूरात हैं, इनमें बूढ़े लोग हैं। और मैं इस पे एक बात करता हूँ, मिसाल के तौर पे यही लगा लो कि इनके जो लोग हैं वो राह से पैसे ले रहे हैं, और दूसरा मौक़िफ़ ये भी आ रहा है कि सारे मिसिंग नहीं हैं, इनमें से बहुत सारे अपने कैंपों में मौजूद हैं, पहाड़ों में मौजूद हैं, बैरून मुल्कों में मौजूद हैं। जो बैरून मुल्कों में मौजूद है, तो हमारी इधर पंजाब के जो लोग बैरून मुल्क में हैं उनके घर वाले तो बड़े खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर कोई पहाड़ों में रोपोश हैं या अपने कैंपों में मौजूद है, उनको राह फंडिंग कर रहा है, तो वो उनको कुछ चंद हज़ार फंडिंग नहीं होती, वो लाखों में फंडिंग होती है। और अगर कोई बंदा खुद को मुसीबत में डालता है और ख़ुद को गुनाह के रास्ते में, जुर्म के रास्ते में लेके आता है, तो अपनी फैमिली के लिए
वो ऐसा करता है। और जो फैमिली के लिए करता है तो क्या वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं करता? और जिन घरों को घर में बैठे हुए माली सपोर्ट मिल रही हो और उनका बेटा भाई खामद अलग भी हो दूर भी हो तो उनके अखराजात चल रहे हैं, उनके मसाइल हल हो रहे हैं, उन्हें क्या टेंशन पड़ी है कि इतनी सर्दी के अंदर बेसरो समानी की हालत में यहाँ आके बैठे और यहाँ क्या करें? खरात का खाना खाएं, खरात के कपड़े पहने, खरात के बिस्तर इस्तेमाल करें और रोज़ाना की बुनियाद पे इंतज़ामिया से टार्चर हों, रोज़ाना तरह तरह के मीडिया के सवाल उनके सामने आए, रियासत उनको हरासा करे और वो जलीलो रसवा हों। भाई अगर उनको पता है कि हमारा बेटा भाई खामद जिंदा है और फलां जगह पे है और वहाँ से इनको वो अखराजात भी भेज रहा है तो इनको क्या पड़ी है कि यहाँ आके बैठे हो? इसमें मैं थोड़ी देर के बाद दोबारा बात करता हूं। अब मैं आ जाता हूं शोहदा के वारसिन के लिए। इसमें कोई शक नहीं, शोहदा के वारिस जो हैं वो राइट पे हैं, लेकिन मैं शोहदा के वारसों से कहता हूं कि क्या आपके कातिल ये मासूम बच्चे, ये औरतें और ये लागर बूढ़े, क्या इनके मुकाबले में आके धरने देने का मकसद ये है कि इनके मुतालबात ना माने जाए? इसमें भी आप जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। आप लोगों को उनकी हाँ में हाँ मिलाना चाहिए कि इन सब को सामने लेके आओ और ताकि पता तो चले कि आप लोगों के जो शहीद किए गए हैं उनके कातिल कौन हैं। आप लोगों को तो नहीं पता कि कौन है कौन नहीं है। वो अदालत में आए, मीडिया पे आए, आप लोग देखो, आप जाके वहां शहादतें दो कि इसकी पैरवाई करो, आपको पता तो चले कि आपके प्यारों को शहीद किसने किया है। आपको बजाय उनके रास्ते में रुकावट बनने के आपको भी यह मुतालबा दोहराना चाहिए कि वो सारे के सारे जितने भी लापता लोग हैं वो सबको सामने लेके आओ और जो उन पर एलिगेशन है वो अय्यां करो और उनका चलान अदालत में सबमिट करो ताकि हमें तो पता चले कि हमारे बड़ों के कातिल कौन हैं। ना दामन पे दाग ना खंजर पे लहू, तुम कत्ल करते हो कि करामात करते हो, ये मेरी समझ से बाहर है। शोहदा ढूंढ रहे हैं कि हमारे कातिल कहाँ हैं, मिसिंग पर्सन ढूंढ रहे हैं कि हमारे जो मिसिंग किए गए हैं वो कहाँ हैं। हजारों मिसिंग हैं, हजारों शोहदा हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे परेशान हैं और अपनी अपनी जगह पे नोह कना है और अपनी अपनी जगह पे सारे एहतजाज कर रहे हैं और वावेला कर रहे हैं। तो आप लोग तो दोनों को यहां से उठा सकते हो, दोनों के मसले हल कर सकते हो। मैं एक बात करूं आपको, मैं रजा कराना तौर पे अपनी खिदमात पेश करता हूं, मुझे बुला लो वहां, मेरे सामने उनसे अकवाले जुर्म करवाओ जिस जुर्म में उन्होंने किया है, केस मैं तैयार करवा के देता हूँ। अगर सज़ा ना होगी तो उनकी जगह पे मुझे सज़ा देना। ये मेरी वीडियो बतौर प्रूफ है आपके पास। अगर मेरे जैसा बंदा ऐसा मुकदमा तैयार कर सकता है कि कोई सज़ा से नहीं बच सकता, तो बड़े बड़े ज़हीनो फ़तीन लोग अदारों में हैं और जो अदारों का करोड़ों अरबों का फंड है वो किस हैसियत में जा रहा है, वो कौन ले रहा है, जितना उनको फैसिलिटेट किया गया वो कहाँ जा रहे हैं। आखिर में अब मैं मिसिंग पर्सन और शोहदा दोनों के वारसान से कहता हूं, वहां ना कोई मजहबी मसला है, ना कोई लैदगी का मसला है, ना कोई बलूचिस्तान को माई का लाल अलहदा कर सकता है। सीधी बात मैं कह रहा हूं, ऐसा किसी माँ ने को बच्चा पैदा नहीं किया जो इस वक्त पाकिस्तान का 1 इंच जगह को भी अलग कर ले। और रही बात बांग्लादेश की, वो हज़ारों मील हमसे दूर था। हम जो हैं, हम एक धरती एक राब्ते वाले हैं। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, किसी को 1 इंच ज़मीन कम नहीं करने देंगे। ये इंशाअल्लाह ताला रकबा वक्त आने पे बढ़ेगा, कम नहीं होगा। मैं अब एक बात करने लगा कि मिशन कौन करते हैं और शहीद कौन करते हैं। ये काम आप लोगों के बड़े बड़े सरदार करते हैं जो बैरून मुल्क यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, जो अपना सरदारी निज़ाम चलाने के लिए
एक तरफ हुकूमती अदारों के साथ मिले हुए हैं, दूसरी तरफ से गैर मुल्कियों के एजेंट बने हुए हैं। वो मरवाते भी हैं और पकड़वाते भी हैं, और उसका मुआवजा वो हुकूमत से भी लेते हैं। मैं एक बात छोटी सी करने लगा हूं, क्या पंजाब में दहशतगर्दी नहीं है? क्या पंजाब के अंदर हजारों लोग इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद नहीं हैं? बिल्कुल मौजूद हैं। उनके वारसन क्यों नहीं इकट्ठे होकर किसी जगह पे जाके धरना देते कि हमारे मिसिंग हैं? मिसिंग भी हैं लेकिन कम हैं। बहुत बड़ी तादाद हमारे पंजाब के लोगों की कश्मीर में, अफगानिस्तान में, मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद है। हमारे फ़िका जाफरिया वाले जो है मुल्क शाम में जा रहे हैं, यमन में जा रहे हैं, ईरान में ट्रेनिंग हासिल करने जा रहे हैं। उनके घर वाले आके कहीं क्यों नहीं धरना देते? उनको पता है कि हमारे वो जिंदा हैं। ये सच है कि जो मिसिंग पर्सन है इनमें से किसी के साथ कोई भी राब्ते में नहीं है। और मेरे भाई, जो बंदा खुद को मुसीबत में डालता है वो अपने बच्चों की, घर वालों की सहूलत के लिए करता है, और जो अपनों की सहूलत के लिए करता है वो उनको क्या कहेगा कि जाओ रात सर्दी में वाटर कैनन के सामने खड़े हो जाओ, टीयर गैस के सामने खड़े हो जाओ, सर्दियों में कप कपाओ, बीमार हो जाओ, वहाँ रो, चीखो, चलाओ? क्या वो ऐसा करेंगे? जिन्होंने खुद को मुसीबत में डालते हैं वो इसलिए डालते हैं कि मेरे घर में आसूदगी आए, और जो घर की आसूदगी चाहते हैं वो घर वालों का ऐसे इम्तिहान नहीं लिया करते। और मैं शहदा के वारसान से भी कहता हूँ कि खुदारा आप लोगों का और इनका दुख एक है। दोनों अलग अलग चलना छोड़ दो, एक दूसरे पे एतराज़ और इल्ज़ाम तराशी छोड़ दो। रईसानी साहब, ये जो औरतें, बच्चे, बूढ़ी माएँ बैठी हैं, ये दहशतगर्द हैं। इन्होंने आपके बाप को शहीद किया है, इन्होंने आपके भाई को शहीद किया, इन्होंने दीगर लोगों को शहीद किया। हमारे मुल्क के कानून का जो माटो है ना, वो ये है, नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं। अगर एक बंदा जुर्म करता है ना, अगर एक बंदा जुर्म करता है तो उसके वजूद से नफरत नहीं, उसके जुर्म से नफरत की जाती है और उसके बुनियादी हकूक का ख्याल रखा जाता है। जिनको मिसिंग किया गया इतने इतने सालों से, वो तो सीधी बात है, हर बंदा की हमदर्दी उनके साथ होगी कि भाई अगर उनका कुछ जुर्म है तो उनको अदालतों में लाओ। क्यों नहीं लाते? पूरी दुनिया में वाहिद हमारा पाकिस्तान रह गया। क्या इंसाफ सिर्फ अदारों के पास रह गया है? अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता? बेशुमार लोग फांसियां चढ़े हैं, हमने देखे हैं। बेशुमार उम्र कैद की सजाएं काटी हैं, जेलों में काट रहे हैं, इस वक्त भी काट रहे हैं। बहुत सारे सजाए मौत की चक्कियों में बंद हैं। ऐसा नहीं होता। तो इसलिए मेरी यह गुजारिश है, और मेरे इस पॉइंट को समझो। सबसे पहले अपने घरों को चेक करो, अपने सरदारों को चेक करो, अपने तौर पे इन्वेस्टिगेट करो। शहदा का खुरा भी वहीं से मिलेगा और लापता का भी खुरा वहीं से मिलेगा। ये बड़े बड़े मनसूबों के पे आके बैठे हैं ना, इन्होंने हुकूमत के लिए कुछ किया है, और किया क्या है, और वहां करने के लिए है क्या? क्या इन्होंने सोने की कानें वहां से हुकूमत के हवाले कर दी हैं? क्या तेल के कुएं उन्होंने निकाल के हुकूमत के हवाले कर दिए हैं? उन्होंने पहले हुकूमत को, अदारों को ये तासर दिया है कि ये अलहदगी पसंद तहरीकें हैं जो इंडिया के साथ मिल के बलूचिस्तान को अलहदा करना चाहते हैं। वो कहते हैं हमारे साथ तामन करो। वो वहाँ से सैकड़ों लोग गिरफ्तार करवा देते हैं, बड़े बड़े वकूए करवा देते हैं, उसके बाद सैकड़ों लोग गिरफ्तार करवा देते हैं, और उसके मुआवजे के तौर पर वो जाके सीटें हासिल कर लेते हैं। तो मेरी दोनों धड़ों से गुजारिश है कि बिल मुशाफा आपस में बैठो और बैठ के मिल के हुकूमत से मुतालबा करो कि सारे के सारे लोग सामने लेके आओ, उनका जो जुर्म है वो सामने बयान करो ताकि पता तो चले। आज शोहदा के वरसा जो है वो उनको शक की नजरों से देख रहे हैं कि हमारे कातलों के ये वरसा है, और मिसिंग पर्सन के जो वरसा है वो शोहदा के वरसा को देख रहे हैं
कि इनकी वजह से हमारे मिसिंग हैं। ये मुकामी तौर पे एक ना ख़त्म होने वाले फसाद की बुनियाद रख रहे हैं आप लोग। इन दो धड़ों को आमने सामने लाने वाला कौन है? ये सबसे बड़ी साजिश है। जो भी इसको लेके आया वो मुल्क का खैरखा नहीं हो सकता। एक और बात मैं करने लगा, जो यूनिवर्सिटियों से स्टूडेंट उठाए जाते हैं उनका जुर्म क्या? मैं मिसिंग पर्सन के वर्सा से कहता हूँ, उनका सिर्फ यही है कि आपके सरदार वडेरे नहीं चाहते कि यहाँ के नौजवान उठे और उठ के आला तालीम हासिल करें, और जो आला तालीम के लिए यूनिवर्सिटियों में आते हैं यही सरदार उन्हीं की निशानदेही करा के उनको उठवा देते हैं कि अगर इनमें शऊर आ गया, तालीम आ गई, तो ये कल को हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। को जुगनू सदारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।